जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, सबसे पहले आप सभी को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, विषय अंग्रेजी, कक्षा तृतीय। मुख्य रूप से कक्षा की बात करें तो तृतीय, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, देख करके सुन करके फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो ना बूढ़े को देखता है, ना जवान को देखता है, ना नौजवान को देखता है, शादी विवाह हो चुका है या नहीं हुआ है, मैरिड है या अनमैरिड, बैचलर है या जो भी है। पढ़ाई मतलब शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि ये कभी हम लोग आप लोग बूढ़े हो जाते हैं, बचपन से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से बुढ़ापा अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हर समय, हर पल, हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में, हर युग में वो युवा रहता है। नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल समझदार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, होनहार हैं। विशेष आप लोगों को समझाना मेरे लिए मायने नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, दिवस की बात किया जाए तो आज शनिवार का दिन है। दिनांक की बात किया जाए तो 3/5/2025 यानी कि 3 तारीख 5वां महीना 2025। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26। और जो है स्पोकन इंग्लिश किट में आज हम लोग देखेंगे कि जैसे हिंदी में आप किसी को सुने होंगे, किसी व्यक्ति को बोलते हुए, तो आपके मन में आया होगा काश अगर मैं इसको इंग्लिश में जानता कि इंग्लिश में क्या होता है ना। तो देखिए आज वही काश हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि इधर देखो, इधर देखो, यही ना बोला होगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे साथियों। अगर कहीं आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में देख रहे हैं, अगर आप को पहचानने वाला व्यक्ति, आपको जानने वाला व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर खड़ा है और तुम देख रहे हो उत्तर दिशा की ओर, तो उन्होंने बोला कि इधर देखो, मतलब जिधर किधर देखना है, जिधर वो व्यक्ति खड़ा है उधर तुमको देखने के लिए बोल रहा है। अब दिमाग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला इधर देखो तो आपने इधर देख लिया, लेकिन इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोले। अब आप जब तक जानिएगा नहीं तब तक कैसे सुनिएगा। हिंदी में आपको बोल दिया कि इधर देखो, आप समझ गए कि हमको इधर देखने के लिए बोल रहा है, मतलब जिधर वो व्यक्ति खड़ा है या जिधर वो व्यक्ति बैठा है, तो तुम देख लिया। अगर मालूम नहीं हो इंग्लिश में तो कैसे, तो सीखिए इधर देखो का इंग्लिश में क्या होता है। देखिए देखना का मतलब होता है लुक, और इधर का मतलब होता है जैसे यहाँ का मतलब हियर होता है ना। तो उसी प्रकार से इधर का मतलब हियर हो गया, है ना। तो लुक हियर, ये नहीं कि हियर लुक, लुक हियर मतलब इधर देखो। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लुक हियर। कैसे होगा? LOO के लुक,
हियर, HERE, हियर, लुक हियर, है ना। इधर देखो मतलब लुक हियर, इधर देखो मतलब लुक हियर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने आपको बोल दिया बेशक, किसी ने आपको क्या बोल दिया, बेशक। जैसे मान के चलिए बात बात पर आपको बोल दिया कि बेशक इससे अच्छा मैं ही इस कार्य को कर लेता, इतना गंदा कार्य उन्होंने कर दिया, इससे अच्छा था कि मैं ही इस कार्य को कर लेता, बेशक। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बेशक क्या होता है जानिए। ये बेशक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर आपको हिंदी में कोई बोल दिया बेशक, अब बोल दिया कि हम बोलते हैं बेशक, आप इसको इंग्लिश में बोलिए क्या होगा, तो आप बोलिए जैसे सीता बोली बेशक, राम बोलेगा ऑफ कोर्स, क्या, ऑफ कोर्स। तो स्पेलिंग क्या होगा, OF ऑफ कोर्स, COURSE कोर्स, क्या हो गया, ऑफ कोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आपको मज़ा आ रहा होगा, तरह तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हम प्रयास करते हैं लाने का, क्योंकि आपको मज़ा भी आवे, आनंद भी आवे पढ़ाई करने में, और उसको पढ़ाई करके आप आगे से आगे बढ़ सके, है ना। इसीलिए मैं इस तरह तरह का जो है वीडियो को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, खुद स्टडी करता हूँ और आपके लिए स्टडी करके लाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना और पढ़ाना दोनों स्टडी करना ही हुआ। जब तक स्टडी नहीं किया जाता, अध्ययन नहीं किया जाता है, तब तक ये कार्य नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का कार्य हो या पढ़ाने का कार्य हो, समझने का कार्य हो या समझाने का कार्य हो, ये स्टडी के बिना नहीं हो पाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द है, वो शब्द है सचमुच। एक शब्द है, वो शब्द का नाम है सचमुच। अब बोलिएगा कि सचमुच, सचमुच किसको कहता है, तो सुनिए ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको बोल दिए कि बेटा ये कार्य कर दो, तब जा कर के मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, अगर तुम नहीं सुन रहे हो ऐसे, और तुम्हें जो है बहलाने फुसलाने के लिए बोला गया, या बिल्कुल आपके हित में बोला गया कि तुम वहाँ पर चले जाओ, आज पढ़ने के लिए चले जाओ, आज पढ़ करके स्कूल से आएगा ना, तो फिर तुम्हें जो है मैं खीर पूरी बनवा करके खिला दूंगा, है ना। मम्मी को बोल दूंगा कि जो है आज उसको स्कूल जाने का मन नहीं था, हमने उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, उन्होंने स्कूल जा कर के अध्ययन किया, वहाँ से आया, तो उसको मैं बोला था कि तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हारे लिए खीर पूरी का व्यवस्था करवा देंगे। तो बच्चा क्या बोलता है खुश होकर के, सचमुच, मतलब सच में आएंगे तो आप ऐसा कर दीजिएगा। तो बोला हाँ, तो उसी को कहते हैं सचमुच। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियली, हिंदी में कहते हैं सचमुच, इंग्लिश में कहते हैं रियली। तो स्पेलिंग क्या होगा रियली का, REALLY, रियली, REALLY, रियली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब एक शब्द है, वो शब्द का नाम है यहाँ ठहरो। वो शब्द का नाम क्या है, यहाँ ठहरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में बोले यहाँ ठहरो, तो अब इसको इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसका वर्ड क्या होता है। हिंदी में तो यहाँ ठहरो हो गया, मतलब किसी ने किसी को बोला कि यहाँ पर ठहरो, हम कहीं से आ रहे हैं, या लो तुम बैग पकड़ो, यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना, हम पेशाब करके आ रहे हैं, टॉयलेट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो। तो देखिए यहाँ ठहरो का मतलब होता है, यहाँ ठहरो का मतलब होता है इंग्लिश में स्टे हियर, स्टे हियर, है ना।
अब देखिए यहाँ का तो हियर हो गया, ठहरो का मतलब स्टे, तो क्या हो गया स्टे हियर। स्पेलिंग STAY स्टे, हियर HERE हियर, तो क्या हो गया स्टे हियर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर यानी 5 नंबर में देखेंगे अगला शब्द क्या होता है। अगर मान के चलिए आपको बोला गया कि शाबाश, क्या बोला गया शाबाश, ये शाबाश शब्द जो है हिंदी में शाबाश शब्द, और इंग्लिश में इसको कौन सा वर्ड के नाम से जानते हैं वेल डन, है ना। इंग्लिश में किस वर्ड के नाम से जानते हैं वेल डन। कैसे होता है स्पेलिंग, तो WELL वेल, DONE डन, WELL वेल, DONE डन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, सुनने में, समझने में, अध्ययन करने में। तो मेरे प्यारे साथियों आइए हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। ऐसे RV स्टडी सेंटर बैसा थंबनेल में हम लोग जो है लगभग सभी वीडियो में लगाते हैं। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से अनलिमिटेड शेयर कीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक अंदरूनी शक्ति ऊर्जा का संचार होता है, पैदा होता है, जिससे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मोटिवेट हो करके किसी भी समय किसी भी पल आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों आगे का नंबर देखते हैं, आगे का नंबर में क्या आता है। नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, जैसे यहाँ पर हो गया शाबाश। अब जो है 6 नंबर में देखते हैं, 6 नंबर में हमने क्या देखा, क्या है लिखा हुआ यह लो। 6 नंबर में क्या है यह लो। तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी में बोलिए यह लो, मतलब जैसे कि आपको बता दिया कि रामू इधर आना, ज़रा इसको पकड़ो तो, या बोल दिए यह लो तो मिठाई है हाथ में, हम आपको थमा दिए, बोले यह लो। तो ये जो यह लो शब्द है ना, इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं टेक दिस। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं टेक दिस। कोई व्यक्ति बोलेगा यह लो, आप बोलिएगा टेक दिस, या आप जब इंग्लिश में बोलिएगा तो सामने वाला हिंदी में बोलेगा, आप बोलिएगा टेक दिस, तो उन्होंने बोलेगा यह लो, या उसने बोल दिया यह लो तो आपको बोलना है टेक दिस, टेक दिस। ठीक है, अब आइए मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर में, 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या है, अगर किसी ने आपको बोल दिया यहाँ रुको, यहाँ रुको, है ना, वहाँ पर बोला था कि यहाँ ठहरो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शब्द बदल गया, यहाँ रुको। तो यहाँ का तो हियर होता है जानते ही हैं, और रुकना का स्टॉप होता है ये भी जानते हैं, लेकिन यहाँ रुको तो इसको वर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ रुको इसको वर्ड में क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिखना है स्टॉप हियर। क्या लिखना है स्टॉप हियर। जैसे किसी व्यक्ति आपको यहाँ पर ठहरा दिया, रुकने के लिए बोल दिया, बोला क्या तुम जो है यहीं पर रुके रहना, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, यूँ गया यूँ आया, मतलब किसी और जगह से हम लोग जो है 5 मिनट में आ रहे हैं, तो यहाँ रुको, इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टॉप, STOP स्टॉप हियर, है ना, ये नहीं कि हियर स्टॉप, स्टॉप हियर मतलब यहाँ रुको। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा 8 नंबर होगा, और 8 नंबर में अगर लिखा है नहीं, कभी नहीं, किसी व्यक्ति ने हिंदी में आपको बोल दिया नहीं, कभी नहीं, और बोल दिया कि हमने आपको पूछा नहीं, कभी नहीं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? तो नहीं का होता है नो, आपको मालूम है। और कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, तो नहीं कभी नहीं मतलब नो नेवर, है ना। अब बात बात पे बोल दिया, आप बोल दिए कि ये काम कर लीजिएगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको बात बात पे बोल दिया कि नहीं कभी नहीं, हम ये काम नहीं कर सकता है, आप जो बोल रहे हैं ये काम गलत है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमसे नहीं होगा। तो उसने क्या बोला? नहीं कभी नहीं। इंग्लिश में अगर जवाब दिया होगा तो कैसे दिया होगा? बोला होगा नो, NO नो। नेवर स्पेलिंग क्या होगा नेवर का? NEVER, नेवर, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है, अगर देखते हैं हिंदी में तो लिखा रहता है के बावजूद, के बावजूद, है ना, के बावजूद लिखा हुआ है। इंग्लिश में के बावजूद को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? हाँ अच्छा, कहते हैं किसको? कैसे समझेंगे के बावजूद? अगर आपको कोई व्यक्ति मना कर दिया करके और उस काम को आप जानते हुए भी, आपको मना करते हुए भी उसी काम को आप जो है कर बैठे, तो यही हुआ कि मना करने वाले व्यक्ति बोलेगा कि हमने श्याम को ये काम करने से मना किया था, मेरे कहने से भी नहीं माना, फिर भी वो व्यक्ति इस काम को कर दिया। तो इसी को कहते हैं कि मेरे कहने के बजाय भी, यानी मेरे कहने के बावजूद भी इस काम को कर डाला, जो कि वो उन्हें काम नहीं करना चाहिए था, हमने मना किया था फिर भी उन्होंने नहीं माना, इसको नौकरी से सस्पेंड किया जाए, इसको नौकरी से निकाल दो बाहर, इसको मत रखो। तो इसी को कहते हैं के बावजूद। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ। किस नाम से जानते हैं? इन स्पाइट ऑफ, IN, स्पाइट, SPITE, स्पाइट, है ना, ऑफ, OF, ऑफ, क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अब 10 नंबर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम 10 नंबर में आपको बताएं, सीधे बैठो। सुने होंगे जब विद्यालय में पढ़ते होंगे, है ना, तो अक्सर टीचर के मुंह से सुने होंगे, शिक्षक के मुंह से सुने होंगे। बच्चे लोग का आदत होता है कि पढ़ाई कहीं हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पर बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन एक दूसरे में जो है बच्चे लोग मग्न रहते हैं बातचीत करने में, टेढ़े मेढ़े बैठ करके, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? सीधे बैठ जाओ। मतलब तुम जैसे तैसे भी बैठे हो तो कोई बात नहीं, तुमको आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम जो है सीधे बैठ जाओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम लोग को हम लोग समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं आपको कि सीधे बैठ जाइए। तो सीधे बैठ जाओ, इसको इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीधे बैठ जाओ, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिट अप राइट, सीधे बैठो, है ना, सिट अप राइट, SIT सिट, UP अप, राइट, राइट कैसे होगा? RIGHT राइट, है ना, WRIT राइट मिस लिखना होता है, लेकिन यहाँ राइट मिस सही होता है, RIGHT राइट मिस सही। इसीलिए ये क्या हो गया? सीधे बैठ जाओ, मतलब सिट अप राइट, सीधे बैठ जाओ या सीधे बैठो, सिट अप राइट, सीधे बैठो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिट अप राइट। चलिए अब ज़्यादा नहीं, 10 में बस हो गया, एक फावा में दे देते हैं 11, नोटा पूछ लीजिएगा। तो 11 नंबर में अगर किसी व्यक्ति ने खूब अच्छा काम किया होगा, उसके ऊपर आगे वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति खूब प्रसन्न हो गया होगा, खुश हो गया होगा, तो उस खुशी में उस व्यक्ति को कैसे शाबाश देता है? कैसे, क्या बोलता है? बोलता है तुम सही हो, मतलब हमने जो बोला वो काम तुम कर दिखाया, मतलब तुम सही हो, है ना, उसको सहारा दिया, सराहना किया, तुम सही हो।
हिंदी में एक शब्द है तुम सही हो। इसी को इंग्लिश में अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या जान पाएंगे? क्यों नहीं जान पाएंगे? जब हिंदी शब्द का निर्माण हुआ तो इंग्लिश शब्द का तो निर्माण होगा ही होगा, संस्कृत शब्द का निर्माण होगा ही होगा, किसी भी शब्द का निर्माण हो सकता है किसी भी भाषा में। जब कोई एक भाषा में शब्द का निर्माण हो गया तो हर भाषा में उस शब्द का निर्माण होगा, है ना। तो तुम सही हो मतलब क्या हो जाएगा? यू आर राइट, यू आर राइट। तुम का यू, सही का राइट, हो का आर, है ना। तुम सही हो, यू आर राइट, क्या हो जाएगा? यू आर राइट। सॉरी, वाई ओ यू, यू ए आर ई आर, आर आई जी एच टी, राइट। क्या हो गया? तुम सही हो, यू आर राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कीमती समय देने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, एक बार दो बार चला करके देखिएगा। थोड़ा बहुत जो भी बाकी रह जाएगा उसको 2-4 घंटा रेस्ट करके, रिलैक्स लेकर के, आराम करके, रात में सोते समय फिर से चला करके देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। यही हमारा और आपका परम कर्तव्य है, परम फर्ज है। आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना, एक दूसरे से मदद लेना, एक दूसरे को मदद करना, ये हम लोगों का प्राकृतिक नियम है, स्वभाव है, होना चाहिए, करना चाहिए। अपने जीवन शैली को भूलना नहीं चाहिए। हर किसी का सहारा बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, सदा प्रसन्न चित्त रहिए, खुशी रहिए, सुखी रहिए। हर पल, हर क्षण, हर समय अपने आप में धैर्य बनाए रखिए और धैर्य से कार्य को पूरा करते रहिए।